हाय एवरीवन, हाउ आर यू। ये हमारा व्लॉग 3 है जिसमें हमें एक चैलेंज करना है, रीडिंग चैलेंज। एनसीईआरटी बुक का, ज्योग्राफी का स्पेशली चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ यहाँ पर 1 to 5 चैप्टर। पूरी बुक में क्लास 7th की जो बुक है मेरे पास, इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 है। तो मैंने एक चैलेंज लिया है कि 1 आवर में 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5। ये पूरे चैप्टर इस बुक के एक रिव्यू कर लेते हैं, 5 चैप्टर कहाँ तक हैं और पूरा रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे। फर्स्ट सिटिंग है एनसीईआरटी रीडिंग करने की, ये पहली सिटिंग है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे पढ़ी हूँ। इससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक हाईलाइट ले लिया है, मैंने हाईलाइटर ले लिया है और जो पॉइंट्स मुझे नहीं पता हैं उन्हें हाईलाइट करना है, ताकि जब मैं सेकंड शिफ्ट में इसे रिवाइज़ करूँ, सेकंड रीडिंग करूँ, तब मुझे वो चीज़ें याद करनी है और उनके नोट्स बनाने हैं। तो ये मेरी फ़र्स्ट रीडिंग है एनसीईआरटी की। तो जब मैं इसको फ़र्स्ट टाइम पढ़ी हूँ तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता हैं सिर्फ मैं उन्हीं को हाईलाइट करूँगी, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट कुछ चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेट करती हैं, साइंस से और बायो से, और जो भी इसके सब्जेक्ट हैं जैसे ईवीएस है, इससे पहले वाली क्लास में भी 6 की हम पढ़ चुके हैं, उससे भी। और वैसे भी जो चीज़ें हमें पता होती हैं तो उन्हें तो लर्न करने का, उन्हें रिवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो हमें पता है तो हमें पता है, जो नहीं पता है उन्हें याद करना है। तो चैप्टर 1 है इन्वॉल्वमेंट। चैप्टर 1 में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं पहले से, उसे कुछ उनमें बहुत कम ऐसा वो मिला जो मुझे याद करना है। चैप्टर 2 जो है वो है इनसाइड और अर्थ। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें अर्थ का स्ट्रक्चर और ये सब जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें उनके बारे में पढ़ना है। अब जो भी इस चैप्टर में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट अच्छे से कर ली, इस चैप्टर 2 में भी और इसके बाद चैप्टर 3, 4 एंड 5। अब वैसे तो ये एनसीईआरटी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ सकती थी, बट मुझे इसलिए बुक से पढ़ना है क्योंकि लैपटॉप से या फ़ोन से पढ़ते हुए आंखें दुख जाती हैं। तो अब मुझे इसीलिए मैंने ये सारी परचेज़ की, मंगाई, और फिर उसके बाद बुक से पढ़ना ज़्यादा ठीक है। जो भी पॉइंट सेकंड जब मैं रीडिंग करूँगी, और इसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे याद करने हैं, उनके मीनिंग नहीं पता है, तो जब सेकंड रीडिंग जब मैं करूँगी तब उनके वर्ड्स यहाँ पर लिखूँगी। ये जो व्लॉग है इसमें फ़र्स्ट रीडिंग है, जब मैं सेकंड रीडिंग करूँगी तो और मुझे टाइम मिला तो उसका भी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो जब तक अगर आप लोग रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बुक से रीडिंग करना ज़्यादा प्रेफर और रहेगा, क्योंकि ऐसे फ़ोन से कहाँ तक रीडिंग कर सकते हैं हम बुक की, और फ़ोन में पढ़ते हुए भी समझ में नहीं आता है, फिर हमें ये वो चीज़ें अलग से नोट करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा ये है कि बुक ले लो, और ये सस्ती मिलती हैं, बहुत महंगी नहीं है, आराम से मिल जाएंगी, आप आसपास कहीं पर भी देखेंगे तो ये इजी रहेगा। और साइंस के जो भी टॉपिक हैं, जैसे मैंने देखा था उसमें डीएसएसबी के पेपर में, तो एसएसटी से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। पेडागोजी वाले सेक्शन में एसएसटी के 20 मार्क्स की जो पेडागोजी आएगी, 100 मार्क्स की जो सीडीपी है, उसमें लास्ट वाले पार्ट में एसएसटी की पेडागोजी से क्वेश्चन आए हैं और एसएसटी से भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपने देखा हो, मैंने प्रीवियस ईयर किए हैं 3-4 अभी किए हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि एसएसटी से स्पेशली क्वेश्चन आए। तो भाई ये पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसे सारे क्वेश्चन कवर करने हैं तो एसएसटी पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या मैथ जो भी आपका हो, आर्ट से हो, लेकिन आपको एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। सेम उसमें साइंस के भी क्वेश्चन आए हैं, साइंस की पेडागोजी से आए हैं कुछ। एक तो पेपर में तो मुझे कंप्यूटर्स की पेडागोजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिले हैं, कंप्यूटर को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इससे रिलेटेड टॉपिक इस मैंने नोट कर लिए। जो टॉपिक मुझे उसमें समझ में नहीं आते हैं या कहाँ से, तो वो मैं नोट कर लेती हूँ, तो वो इजी रहता है। तो एक और रीज़न है कि एसएसटी पढ़ने का और एनसीईआरटी से पढ़ने का। वैसे तो एसएसटी ये वाला जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, टॉपिक वाइज लगभग पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जहाँ तक भी ईवीएस आया है सीटेट में या टेट में तो लगभग पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ने में बहुत डिफरेंस है और वैसे पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। सो इसीलिए मैं इन सबको बुक से पढ़ रही हूँ। और
ये वाला होपफुली 1 घंटे का चैलेंज जो है वो हमारा 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, तो अच्छी बात है। लेट्स सी, देखते हैं। फाइव चैप्टर कंप्लीट हो गए और इनको कंप्लीट करने में लगभग मुझे 1 आवर और कुछ 10 और 11 मिनट लगे हैं कंप्लीट करने में। तो ये मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम खाएंगे मैगी। ये हमें मैगी मिली है रिवॉर्ड में मैगी खाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।